वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों के वज़रा को बुलाया गया था। जो नेशनल और रीजनल क्राइसिस है उस हवाले से एक मीटिंग होनी थी। बावजूद इसके कि जो तरीक़ाकार पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब उसके साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके उनकी अहलिया के साथ बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके कि उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ जो हो रहा है, मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम तर जुल्म, जबर, फस्तायत, दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जुल्म और जबर का जो आप दें और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के साथ, लीडरशिप के साथ, लीडर के साथ, जनाब इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ ना हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन आज की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है और आज की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब भी किसी मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लिमान को एतमाद में लेता है। लेकिन रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, एक जमहूरी अंदाज अपनाया हो, पार्लिमान को एतमाद में लिया हो, बल्कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला किया जाएगा, ये इनके दिमाग में होना चाहिए कि उसका असर सिर्फ एक खानदान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सिर्फ एक इदारे पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। तो जब एक खानदान या एक इदारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान साहब को दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की पार्टी के पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब करें, ना उसे, ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। और हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फैसले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हमें उसकी कोई खबर है। इसके साथ साथ इससे पहले मीटिंग में मुजम्मिल साहब ने शिरकत की थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। उसमें कुछ फैसले किए गए थे कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी बचाना है और हमने जो है पेट्रोल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे। हमने उस मीटिंग में बताया, मुजम्मिल साहब ने बताया कि जो फैसले आप अभी कर रहे हैं ये फैसले हम पहले कर चुके थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कोरोना में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेट्रोल पर जो कट लगाया था अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए, वो कट आज भी मौजूद हैं। उसके बाद हमने वो कट नहीं उठाया था। मैंने ऑलरेडी
کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے. گاڑیوں پر ہمارا بین ہے. کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی. باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے. جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے, اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے. ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے, پاکستان کا سوچ رہی ہے. دوسری طرف 7 مہینوں میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں. ایک طرف $5 ارب قرضہ لیا جاتا ہے, پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا. ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے, نہ فکر بھی نہیں ہے, نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے. ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا. تو جب پاکستان کے فیصلے, جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں, جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے نیب ہے, چاہے کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے, تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو. تو اس وقت سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ جب ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھی. آج جو ہے وہ 3% سے نیچے آ چکی ہیں. جب ایک حکومت کو گرایا جاتا ہے بیرونی سازش کے ذریعے تو وہ اس لیے گرایا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا اور ٹھیک بندے کو لایا جاتا ہے, لیکن وہ بھی غیر جمہوری عمل ہے. ہر بندے کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے, لیکن جن کو لایا گیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے, ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, ہمارا تجارتی خسارہ $20 ارب سے تقریباً تجاوز کر چکا ہے, ہماری ایکسپورٹس تباہ ہو چکی ہے. ہمارا نوجوان جو اس ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ یہاں پر نہ روزگار کے مواقع ہیں اور نہ ہی جو ہیں ان کو اپنا مستقبل یہاں نظر آ رہا ہے. ہمارا ایگریکلچر گروتھ وہ بھی منفی میں جا رہا ہے. کسان رو رہا ہے, کسی کو کسان کی فکر ہی نہیں ہے, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے مزید پاکستانیوں کو تباہ کرنا ہے. اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. 12 ارب روپے کے جہاز خریدنے ہیں, اس کے لیے $70,000 کے پائلٹ ہائر کرنے ہیں, لیکن بوجھ کس پر ڈالنا ہے؟ پاکستانی قوم پر. 321 روپے پیٹرول پہنچ گیا ہے, 321 روپے تک. ہمارے دور میں پیٹرول فی بیرل تقریباً $117 سے $120 تھا.
لیکن पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी। आज फी बैरल तकरीबन $85 का है, लेकिन हमारी पेट्रोल की कीमत 321 रुपए तक पहुंच चुकी है। 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक थी, लेकिन सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब 75 साल में 150 रुपए, सिर्फ 3 सालों में 171 रुपए का इजाफा, मतलब 75 साल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉलिसी है ही नहीं, इनका मंशूर है ही नहीं, इनका जहन है ही नहीं, इनकी ये नीयत ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये अपनी मईशत का क्यों सोचे, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्यों सोचे, एग्रीकल्चर ग्रोथ का क्यों सोचे, नौजवान का क्यों सोचे, इन्फ्लेशन कम करने का क्यों सोचे? क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से फिर हमने आ जाना है। जमहूरियत तो मफलूज हो चुकी है, इदारे भी मफलूज हो चुके हैं। आज हमारा इरादा था कि हम वहां पर अपना जो हमारा एनएफसी का मुकदमा है वो भी इनके सामने रखें, लेकिन जो मीटिंग नहीं हुई तो कल एनएफसी के हवाले से जो सब कमेटीज हैं उनकी मीटिंग होने वाली हैं। तो हम पूरे पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ एक दफ़ा फिर जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, और हमें जो हमारा ड्यू शेयर है एनएफसी में वो नहीं दिया जा रहा। एनएफसी में हमारा जो शेयर बनता है इन 8 सालों में वो तकरीबन 964 अरब रुपए अभी तक बनता है, लेकिन जो 7th एनएफसी अवार्ड है जो 25वीं आईनी तरमीम के बाद जब फाटा केपी में मर्ज हुआ उसके बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, गैर आईनी हो गया है, क्योंकि उसमें 3.5 सूबे शामिल हैं। आईन में लिखा है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा। चूंकि मर्ज अजला केपी में शामिल हो चुके हैं और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, तो ये 3.5 सूबों को दिया जा रहा है जो गैर आईनी है। उसकी मद में 964 अरब रुपए 8 सालों में पंजाब की हुकूमत ने 567.9 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के और हमारे कबायली अजला के वो पंजाब लेके गया है। सिंध 278.1 अरब रुपए लेके गया है जो हमारे कबायली अजला और खैबर पख्तूनख्वा का हक था। बलूचिस्तान 118.1 बिलियन 118.1 अरब रुपए लेके गया है जो खैबर पख्तूनख्वा का हक था, जो हमारे कबायली अजला का हक था। ये गैर आईनी काम मुसलसल 8 सालों से होता आ रहा है। हमारी बार बार आवाज उठाने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी नुमाइंदों के साथ हमारी 4-5 मीटिंग्स जो हुई हैं मेरे या मेरे बगैर, उन सब में हमने ये बात की है, ये आवाज उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ कोई। आज हम एक दफा फिर मुतालबा करते हैं कि इस 7th एनएफसी अवार्ड को अपडेट किया जाए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाए, ताकि जो हक लाहौर में बसने वाले शहरी का है, कराची में बसने वाले शहरी का है, क्वेटा में बसने वाले शहरी का है, पिशावर में बसने वाले शहरी का है, वो हक भी कबायली अजला के कबायलियों के लिए भी मुख्तस हो। तो इसमें कल मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 साल जो सूबे हमारा हक लेके गए हैं और हमारा हक आया है वो इसमें हमारा साथ देंगे और 7th एनएफसी को अपडेट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करेंगे। दूसरा आखिरी, मैंने कल हमारी जो एआईपी है कबायली अजला के लिए जो 100 अरब रुपए का सालाना वादा किया गया था, अभी तक 700 अरब रुपए में से हमें सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं। तकरीबन 168 अरब रुपए मिले हैं, 532 अरब रुपए वफाक हमारा उसमें भी बकाया है। इस साल
वफाक ने AIP के मद में हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से ब्रिज फाइनेंस करके 26 अरब रुपए कबायली अजला को अभी तक दे चुका है, लेकिन वफाक ने हमें 1 रुपए भी नहीं दिया। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मेरे आने से पहले चीफ मिनिस्टर उसको हेड करता है। तो कल तकरीबन 1.5 महीने से मैं कहता रहा कि वो मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अवेलेबिलिटी वफाकी वजीर साहब की नहीं हो रही थी। तो कल के लिए वादा किया गया था कि हम अवेलेबल होंगे, तो मैंने मीटिंग कॉल की। आज पता चला कि कल की मीटिंग के लिए भी साहिब मोहतरम अवेलेबल नहीं है। तो जब जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा, जो सूबे की 4.5 करोड़ आवाम है उसके लिए हम कुछ मांग रहे हैं वो भी नहीं दिया जा रहा, सियासी तौर पर भी हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से उनके ज़ाती डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मुसलसल जुल्म, जबर और फस्तायत का माहौल गर्म है। और इन हालात में भी जो इंटरनेशनल और रीजनल क्राइसिस हैं, इन हालात में भी इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही देनी है? किसी और इदारे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें, किसी और सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें। कुर्बानी सिर्फ हमने देनी, आज भी हमने कुर्बानी दी है। इस तमाम तर जुल्म, फस्तायत और जबर के बावजूद हमने हामी भरी है मीटिंग के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से इश्क है। इसलिए हमें इमरान खान से इश्क है, क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को ना कोई संभाल सकता है, ना उठा सकता है, ना तरक्की दिला सकता है। तो मैं यही कहूंगा आखिर में कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, और जो रवैया ये अपना रहे हैं उस पर जरा सोचना चाहिए। और जिस वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है तो उसको थोड़ी सी चाबी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो खुद माशाल्लाह बिल्कुल फारिग हैं अकल से, लेकिन कोई मशवरा दें कि इन हालात में जो है कौम से खिताब भी करना होता है, कौम को एतमाद भी में भी लेना होता है। शुक्रिया जी।